अंग नमो भगवते वासुदेवाय। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमो वन्दे परमानन्दमाधवं। शीघ्रोदिनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक नंबर 50। ततैतम नम श्रुति कर्म पूजा कर्म श्रुति चरणय श्रवणं कथायां। ततैतम नम श्रुति कर्म पूजा कर्म श्रुति चरणय श्रवणं कथायां। संसेवयातये विनति षडङ्गयां किं भक्तिं जन परम हंसगतौ लभेत। ततैतम नम श्रुति कर्म पूजा कर्म स्मृति चरणय श्रवणं कथायां। संसेवयातये विनति षडङ्गयां किं भक्तिजना परमहंसगतो लभेत। ततैतम नम श्रुति कर्म पूजा कर्म स्मृति चरणय श्रवणं कथायां। संसेवयातये विनति षडङ्गयां किं भक्तिं जन परमहंसगतो लभेत। शब्दार्थ तत् अतएव ते तुम्हारा ऐत ऐतितम हे सर्वश्रेष्ठ पूज्य नम नमस्कार स्मृति कर्म पूजा प्रार्थना तथा अन्य भक्ति कार्य से भगवान की पूजा करना। कर्म अपने समर्पित कर्म। स्मृति निरंतर स्मरण। चरणयो चरण कमल का। श्रवणम निरंतर सुनना। कथायाम आपकी कथाओं का। संग सेवया ऐसे भक्ति तो ही तुम में बिना रहित इति इस प्रकार षड अंगया 6 अंग वाला किम कैसे भक्तिम भक्ति को जना व्यक्ति परमहंसगतो परमहंस द्वारा प्राप्त लभेत प्राप्त कर सकता है। अनुवाद अतएव हे श्रेष्ठतम पूज्य भगवान मैं आपको सदा नमस्कार करता हूँ क्योंकि षडंग भक्ति अर्थात प्रार्थना करना समस्त कर्म फल आपको भगवान को समर्पित करना पूजा करना आपको निमित्त कर्म करना आपके चरण कमल का सदैव श्रवण करना तथा आपके जस का श्रवण करना ऐसे भक्ति किए बिना परम पद को प्राप्त होने वाला
लाभ भला कौन प्राप्त कर सकता है? कृपया दोहराइए। अतएव हे भगवान, ना अतएव हे श्रेष्ठतम पूज्य भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि षडंग भक्ति अर्थात प्रार्थना करना, समस्त कर्म फल आपको ये बिना परमहंस को प्राप्त होने वाला ये ज्योति है। नहीं ऐसे नहीं, यहाँ तो यहाँ लिखा है भक्ति षडंग भक्ति अर्थात प्राप्त प्रार्थना करना, समस्त कर्म फलो। बोलिए। हाँ जी, वो नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, चलो छोड़ देते हैं तो उसको। तात्पर्य लगे, वेद का आदेश है नायात्मा प्रवचन लभ्य न वेदया न बहुना श्रुतेन। पूर्ण पुरुष भगवान की केवल वेदायन तथा श्रुतियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, एकमात्र भगवत कृपा होने पर ही उन्हें समझा जा सकता है। अतः भगवान को समझाने के लिए विधि भक्ति है। भक्ति के बिना परम सत्य को समझाने के लिए केवल वैदिकी आदेश का पालन करके परम सत्य को समझाने में मददगार नहीं हो सकता। भक्ति की विधि उस परमहंस द्वारा समझी जाती है जिसने हर वस्तु का सार ग्रहण कर लिया है। भक्ति के फल ऐसे परमहंस के लिए सुरक्षित रहती है और यह अवस्था भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी वैदिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। ज्ञान तथा योग जैसे अन्य विधियां भी तभी सफल होती है जबकि भक्ति से मिश्रित हो। जब हम ज्ञान योग, कर्म योग तथा ज्ञान ध्यान योग की बात करते हैं तो योग शब्द भक्ति का सूचक होता है। भक्ति योग का बुद्धि योग जब बुद्धि तथा पूर्ण ज्ञान से संपन्न किया जाता है तो भगवत धाम पाप जाने के वही एकमात्र सफल विधि होती है। यदि कोई संसार की पीड़ाओं से मुक्त होना चाहता है तो इसी लक्ष्य को तीव्र प्राप्ति के लिए उसे भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। तते ही तम स्मृति कर्म पूजा कर्म स्मृति चरणयो श्रवणम कथायाम सत्सेवया तो ही विनयति षडंगया की भक्ति जन परमहंस गतौ लभेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथामनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावद्यानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमः। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सदितो गौड़दय पुष्पवंतो चित्रसंधो तमानुदो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते गतिरन्नथा। प्रातःकालीन भगवत कक्ष में बाबा राम हल में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं नमन करता हूँ। तो ये जो शीर्षक है प्रहलाद महाराज द्वारा नरसिंह देव की प्रार्थनाओं से शांत करना, तो ये लंबे समय से प्रसंग आप लोग वरिष्ठ भक्तों से श्रवण करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर ढंग से और बहुत सुंदर श्लोक ने उद्धृत किए हैं कि प्रहलाद महाराज जैसे तो कोई हमारे जैसे बद्धजीव तो नहीं थे, एक मुक्त जीव है, लेकिन प्रार्थना उन्होंने इसी ढंग से कर रहा है कि हमको उनका पदांक का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि ऐसे महाभारत में एक श्लोक आता है, आपको अवश्य याद होगा, तर्क प्रतिष्ठा सुत विभिन्नम नासा मृत्युजसम मत न भिन्नम भागवत तत्व निहित गहाया महाजन जैन कतस्य पंथा। कोई तर्क से युक्ति से भगवत तत्व को और समाधान व भगवत तत्व को और जो सिद्धांत को प्रतिष्ठित नहीं कर सकता। और हर मुनि और ऋषि का जो मत है अलग अलग होती है, मत नहीं तो उनका ऋषि उनको कहा भी नहीं जाएगा। भगवत तत्व निहित तो गया, ये जो भगवान का जो भगवत्ता का जो तत्व है ये गोया हुआ गुफा में छुपा हुआ है। तो उसको हम समझेंगे कैसे ना, महाजन जैन गतस्य पंथा। तो यहाँ प्रहलाद महाराज जब भगवान नरसिंह देव की स्तुति करते हैं, उन्होंने अपना जीवन में आचरण करके दिखाते हैं कि दैनंदिन जीवन में हम भगवान का स्तुति करना चाहिए। सब स्तुति, जैसे सुबह हम शिक्षाष्टकम का भी पाठ करते हैं, और भी जब भगवान का सब स्तुतियाँ हैं उसको भी पाठ करना चाहिए। क्योंकि एक 12 महाजन में से भी प्रहलाद महाराज एक महाजन। शंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर्वया सखी अयम। तो प्रहलाद महाराज जो धारावाहिक के सारे भगवान का स्तुति करते हैं, क्योंकि ये बद्धजीव उनका पदांक अनुसरण करे। क्योंकि भगवद गीता में भगवान अर्जुन को माध्यम के बताते हैं, जद जद आचर्य श्रेष्ठ तत् तरद भजन सजत प्रमाण करते लोकनु अनुवर्तते। तो श्रेष्ठ व्यक्ति जिसको आचरण करेंगे और जो निकृष्ट व्यक्ति उनका पदांक शरण करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए किसके लिए ना, अपने आचार्य धर्म जीवे रह सिखाए। प्रहलाद महाराज यदि इस स्तुति का माध्यम से हमको नहीं सिखा देते, शायद हम लोग उसका स्तुति और स्तव को हम प्रार्थना को हम करते नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि वेद का आदेश है, नायात्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो भक्ति जीवन में अग्रगति करने के, भक्ति प्राप्त करने के लिए कोई आपको वो बहुत बड़े कलर से डिग्री से PhD का जरूर नहीं है। सीधे सीधे प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि नायात्मा प्रवचन न लभ्य, अमर कुछ ध्यान और भी कोई प्रकार का विधान है, जिसमें एक एक शब्द का कई प्रकार का आप व्याख्या करके अलंकारी ढंग से आप सुंदर मनोरंजन भाव से आप उसको समझा सकते हैं एवं जो श्रोता लोग को आप मोहित कर सकते हैं। लेकिन उसी से आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए बता दिए कि नाय आत्मा प्रवचन लभ्य। तो इसमें प्रश्न आएगा कि हम तो इतना दिन सुन के आ रहा है, तो इसका फायदा क्या होगा? इतना मेहनत करके कई भक्ति शास्त्री और भी कोई डिग्री करके उन्होंने प्रवचन करते हैं, तो उनका क्या होगा? इसे आप सुने होंगे कि ये है कि वेदवाटी ब्राह्मण चतुर्वेदी था,
और एक मुची भी का कहानी आप सुने होंगे। एक बार नारद मुनि घूमते घामते और उनका पास भी आए, तो उन्होंने फिर साधु महात्मा को जब उन्होंने दर्शन के अवश्य श्रद्धा ज्ञापन किए होंगे, उनको प्रणाम किए होंगे, लेकिन नारद मुनि तो ऐसे फालतू में कहीं घुमा करते नहीं है। आज एक शिक्षणीय विषय था कि वो वेद पाठिबाण चतुर्वेद में पारंगत था, संध्या वंदना प्रार्थना स्तुति सब में अब पूरा पुखत था। लेकिन उन्होंने फिर बोले कि नारद मुनि आप जाया कर रहे, कहाँ जा रहे हैं आप? जब वो जानते हैं कि ब्रह्मांड में भगवान का नाम लेते हुए अपना जो बिना बजाते हुए चौदह ब्रह्मांड अगाध में उन्होंने गति करते हुए जाते हैं बिना वीसा पासपोर्ट से। तो आज उन्होंने जब उनसे भेंट हुई, उन्होंने पूछ दिए उन्होंने कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद मुनि बोले कि मैं कहाँ जाऊँगा, एक ही जगह मैं जाता हूँ, एक तो बद्धजीवी को उद्धार करने के लिए, क्योंकि वो सोच रहा है कि हम कोई बद्धजीवी नहीं है, क्योंकि उन्हें पूरे 4 वेद को और मुखस्थ करके याद करके रखे हैं। तो बोले ठीक है, आप वैकुंठ जा रहे थे, हमारे बारे में थोड़ा पूछ लेना कि हम कितना जन्म का बाद आपस जाएंगे भगवत धाम भगवान का पास। तो उन्होंने फिर उनका तो बात स्वीकार कर लिया। थोड़ा देर जब वो आगे बढ़ते हैं, एक मुच्ची जो कि चमड़ा का व्यवसाय है, उनका जूता चप्पल सिलाई करते हैं, तो उन्होंने भी साधु महात्मा को तो दर्शन किए तो प्रणाम किए। आप साधु को प्रणाम करना भी चाहिए, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर अपना भजन में लिखते हैं, गंगारा स्पर्श हेले पश्चात पावन दर्शने पवित्र करो यही तो मार्ग। भक्त जो वैष्णव होते हैं उनको दर्शन करने मात्र से पवित्र हो जाता है इंसान, क्योंकि ऐसे तो शास्त्रों का जो निचोड़ है कि भागवत में प्रमाण करता है भगवान हर प्राणी का अंदर में परमात्मा में विराजमान है। लेकिन जो वैष्णव होते हैं भगवान का गुण कीर्तन हमेशा करते हैं, इसीलिए अरे वो तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो महात्मा को दर्शन करके उनका शुभ बुद्धि उदय हुआ। लेकिन उन्होंने भी पूछ दिए एक प्रश्न कि महाराज आप जा रहे कहाँ? तो नारद मुनि ने बोले कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोले हमारे भी एक विनती लेना, हमारे भी एक और नोटिस दे देना भंगसान से। बोले क्या है तुम्हारा, दरखास्त दे दीजिए। तो उन्होंने बोले कि हम कब भगवत धाम कितना जन्म का बाद आपस आएंगे। तो भगवान को जब नारद मुनि दर्शन किए, स्तव स्तुति अवश्य किए होंगे, तो भगवान से जब लौट रहे थे उन्होंने बोले कि मेरा 2 प्रश्न था, 2 और व्यक्ति मेरे को प्रश्न पूछे थे, उसका थोड़ा समाधान कीजिए। तो नारद मुनि पहले जो वेदवादी ब्राह्मण थे, चतुर्वेदी वाला थे, उनका बारे में निवेदन कर दिए। जब निवेदन करते भगवान बोले कि उसको तो मिलेगा पेट में जितना पत्ते है और इतना जन्म तक उसको वही जगत में रहना पड़ेगा। एक इसका कारण गुड़रस छुपा हुआ है। और जब मुच्ची का बात बता दिए तो बोला ये वो इसी जन्म में आ जाएगा। तो नारद मुनि फिर वहाँ से लौट के आए, भगवान नाम कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब मुच्ची से भेंट हुई तो उन्होंने पूछे भगवान अभी क्या कर रहे हैं वहाँ भगवत धाम में? भगवान उनका कार्यकलाप क्या है, उनका अभी दिनचर्या क्या चल रहा है? तो नारद मुनि उनको बोले कि एक सुई का अंदर एक हाथी को इधर से उधर कर रहा है। वो तो मुच्ची थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उनका सरल विश्वास था। जैसे चैतन्य चरितामृत में तो एक प्यार है, गुरार भजन करिबे यदि सरल कर्म, सरलता ही वैष्णवता। तो उन्होंने अपना विश्वास से उन्होंने मान लिया नारद मुनि की बात। अब मानना भी चाहिए,
क्योंकि गुरुमुख पद्म वाक्य चिंतित करिया अक्य। साधु बा गुरु का बात में संदेह नहीं करना चाहिए। तो उन्हें भगवान का इतना शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है, उन्होंने कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान नारद मुनि का द्वारा संदेश भेज दिए थे कि एक जन्म में चला जाइए। उनका विश्वास था, वो मान लिए, तो बोल दे कि तुम एक जन्म में चला जाओगे। तो नारद मुनि वहाँ से फिर जो चतुर्वेदी ब्राह्मण के पास आए, तो वो तो खुश होके पूरा मन प्रसन्न था उनका, क्योंकि इतना शास्त्र याद है, इतना वेद वेदांत पूरा मुख खोलने से सारे के सारे और झड़ वृक्ष जैसे उन्हें कर देंगे। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य ने थोड़ा देर में ही चैतन्य महाप्रभु का सामने गंगा का महत्व वर्णन कर दी, लेकिन उसमें चैतन्य महाप्रभु तो कोई साधारण इंसान नहीं थे। उनका जो गलती है उनको पकड़ लिए। उन्हें जब वो पूछे कि कुछ बोल ही नहीं रहा है और इसका महत्व क्या है, तो उन्होंने बोल दिया कि देखो इसमें इतना दोष है, इतना त्रुटि है, इसमें आप दोबारा करे दोहराया। तो उन्होंने बोला अरे मैं तो झड़ वृक्ष जैसे तूफान जैसे मंत्र बस गंगा का महत्व वर्णन किया, तुम याद कैसे क्या? तो उन्होंने बोल दिया कि देखो तुम जैसे सरस्वती का प्रदान से और याद रखते हो, मैं भी भगवत कृपा से भगवान का कृपा से याद रखता हूँ। लेकिन आज उनका जो गर्व अहंकार दंभ से उनका और मन भरा हुआ था, नारद मुनि जो लौट के आए उनसे पूछ दिए उन्होंने कि मेरा बारे में भगवान क्या बतलाए। बोले नहीं, तुमको तो इमली का पेड़ में जितना पत्ता है, एक इमली का पेड़ में जितना पत्ते है इतना जन्म है। बोला क्यों? मैं तो सब कुछ करता हूँ, वेद वेदांत सब जानता हूँ मैं। तो अच्छा बताइए भगवान वहाँ की क्या कर रहे थे? तो जैसे मुझी को उन्होंने बतलाया कि एक सुई का छेद से हाथी को इधर से इधर निकाल रहा है, तो बोले ये असंभव है। वेद वेदांत उपनिषद रामायण महाभारत सब कुछ याद है, लेकिन भगवत ऊपर उनका विश्वास नहीं। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पर है नयात्मा प्रवचन लभ्य न मेधया। आप बहुत सारे याद करने से भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता, क्योंकि आप और भी सुने होंगे दक्षिण भारत से एक और सान यात्रा अवसर पर एक बहुत बड़े वेदपाठी ब्राह्मण आए थे, तो उन्होंने भी सारे शास्त्र का याद था उनको, आप अध्ययन भी किए थे। लेकिन जो ब्रह्म पुराण में उन्होंने अध्ययन किए कि ब्रह्म नीलाचल में रहते हैं, तो वहाँ से पैदल ही चल दिए। लेकिन यहाँ आके देखे कि ब्रह्म है ही नहीं, भ्रम में पड़ गया, क्योंकि वहाँ का भाव तो अलग है। लेकिन उन्होंने फिर पूरा घूम घाम के फिर चल दिए। तो भगवान देखे ये तो बहुत बड़ा विद्वान है, और ये यदि मेरा नाम में बदनाम कर देगा, बोले कि पूरी में तो है ही नहीं ब्रह्म, भगवान है ही नहीं, तो सभी लोग कोई यहाँ आएंगे नहीं। तो भगवान फिर अपना अभेष बदला के फिर उससे बैठ गए। तो उन्हें पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? तो उन्होंने बोला कि क्या बताऊँ, मैं आया था बहुत दूर से पैदल चल के, सारे शास्त्र ढूंढ लिया, लेकिन ब्रह्म पुराण में मिला। अब मैं अध्ययन किया कि वहाँ ब्रह्म रहते हैं, तो यहाँ आया तो ब्रह्म नहीं है। तो भगवान खुद बोले अरे अभी मैं भी मंदिर में आ रहा हूँ, चलो अब तुमको ब्रह्म दिखाएंगे। तो उनसे बात से बोला पुछला कि भगवान से उसको लेके आए। तब तक भगवान का आराधन हो चुका था, क्योंकि उनका जो आराध्य देव थे गणेश जी थे, उनको इन्हें ब्रह्म मानते थे, क्योंकि पंच उपासना में गणेश जी का भी पूजा किया जाता है। लेकिन वैष्णव मत में उसका अलावा हमारे उनको पूजा नहीं किया जाता है, नरसिंह देव को किया जाता है। तक तो भगवान का गणेश वेश हो गया था, क्योंकि भगवान जानते हैं कि किसको क्या करने से संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा। जे जथा मांग प्रबदनते तांग तथैव भजामहम्। तब आए देखे कि शान वेदी पर भगवान का शान हो चुका था। भगवान उस समय गणेश वेश हो गए थे, उन्हें देख के गदगद हो गए। ऐसे वर्णन आता है कि हम सुने भक्त लोग से, तब से उन्होंने आपस गए नहीं। ऐसे इसीलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहा है कि न मेधया,
आप सभी शास्त्र याद भी रख लिया, लेकिन आप ये भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि जिन लोगों को ज़्यादा याद रखते हैं कि प्रवचन में बहुत पुखत होते हैं, उसमें एक दूसरा रहती है उसमें, क्योंकि एक दम्भ पैदा होती है, क्योंकि दूसरा को तुच्छ मानते हैं। ये कोई भक्त को, और जैसे हमारे परम पूज्य राधाकांत महाराज एक वो बता रहे थे, कोई ऐसे और कहने में बहुत आगे बढ़ चढ़ के बताता था, तो महाराज वो बता रहे थे कि बोले उनको जब पूछे, बोले हम सब एक से 100 तक हम सब याद रखते हैं, कुछ भी आप छोड़ेंगे नहीं। जब उसको पूछ दिया, बोला बोल दिया। ऐसे ही और जो भी हो, तो इससे पता चलता कि हम बहुत स्मरण शक्ति रखते हैं व याद रखते हैं शास्त्र, उसमें भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता है। बहुना श्रुते न, हम श्रुतिधर भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें भगवान का भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें लिखा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को केवल वेदांत अध्ययन तथा श्रुतियों द्वारा नहीं समझा जा सकता है। तो कैसे हम समझेंगे भगवान को? तो यही वृंदावन में, इसी वृंदावन में आपको एक जगह आपको याद होगा, जिन लोग ब्रजमंडल परिक्रमा किए हैं, भातुल बल के एक जगह है। हम जो वृंदावन का परिक्रमा करते हैं, तो वह जगह आता गोरे दाऊ जी से एक गली चले जाते हैं, उधर बाएं तरफ कुछ दूर जाने से भातुल आता है, जो कि यज्ञ पत्नी स्थल नाम से जाना जाता है। तो ये ब्राह्मण लोग भी चतुर्वेद षडंग, वो षडंग शास्त्र से, इसमें प्रपाद भी लिखते हैं तात्पर्य में ना अनुवाद में, कि मैं उसी भगवान को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि षडंग भक्ति अर्थात षडंग भक्ति, ये षडंग भक्ति मतलब यहाँ पर प्रपाद लिखते हैं कि भगवान का प्रार्थना करना, समस्त फल को भगवान को समर्पित करना, पूजा करना और आपके निमित्त करना और चरण कमल के सदैव श्रवण करना तथा आपको जस का श्रवण करना, ऐसे भक्ति किए बिना जो भी षडंग भक्ति का बारे में और भी भक्ति विनोद ठाकुर एक बताते हैं कि षडंग शरणागति हईवे जहार तार प्रार्थना सुने सिनंद कुमार। जब तक हम सर्वांत करने से भगवान का शरण में नहीं जाते हैं, तब तक भक्ति व भगवान का कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। तो भातुल नाम का जो जगह है, कई ब्राह्मण वहाँ इकट्ठे हुए थे और तो वेद वेदांत में पारदर्शी थे, और उन्होंने एक यज्ञ भी क्या करते थे, अंगिरस यज्ञ। ये यज्ञ करने का उद्देश्य क्या था ना, स्वर्ग प्राप्त करना। लेकिन उनको ये ध्यान नहीं रहा कि उनका इस शास्त्र में इतना पारंग होने के नाते, और ये यज्ञ भाई भगवान विष्णु भाई यज्ञ का और एक अर्थता है भगवान विष्णु का, लेकिन उनको स्वर्ग सुख भोगने के लिए ये यज्ञ क्या करते थे। वेद का जो मंत्र है सामवेद का मंत्र को उच्चारण करते हुए, और भी जो भी मंगलाचरण वगैरह वेद श्रुति का माध्यम से वहाँ बहुत लंबे समय तक यज्ञ चालू रहा। धुआं में आंधी हो गया होगा, जैसे कोहरा आया होगा ऐसे ही, लेकिन उन्होंने मंत्र उच्चारण करके और वो यज्ञ चालू रखा। दैवात भगवान ये वृंदावन में अपना स्वरूप को छुपा करके, जैसे भगवान का विलास विग्रह वैकुंठ में अवस्थान करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, प्राय उसको ही भगवान मानते हैं। और वृंदावन में तो भगवान कन्हैया को कोई इज्जत ही दिए नहीं, सब गाली दिए, और मित्र लोग तो उनको ऐसे शपथ सिखाए कि अपना मुख से भी झूठा खेला दी। जो भी हो, तो वो भगवान यहाँ ग्वाल बालक का साथ हर दिन वृंदावन में जो बार वन है और उपवन में
हर दिन उन्हें गैया चराया करते थे। तो गैया चराते हुए ये जो वेदपाठी ब्राह्मण अंग्रेज जगह क्या करते थे, उसी जगह में अलग अगल बगल में उन्हें गाय चराने लगे। तो भगवान यहाँ भी एक शिक्षा देते हैं, देखिए जिन लोग वेद पाठी है, बहुत शास्त्र में भी पारंगत है और अभी मंत्र भी उच्चारण कर रहा है स्वर्ग सुख के लिए, उन लोग इतना व्यस्त थे कि और दूसरा तरफ ध्यान ही नहीं उनका। तो भगवान और अपना सखा लोग को बतलाए कि अरे भैया तुम लोग श्रीराम मधुमंगल सुख कृष्ण जम्बल रसाल आदि जो सखा थे उन लोग को बतलाए कि आप ऐसे काम करो, यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ भंडारा हो रहा है। भंडारा तो हुआ नहीं था, यज्ञ चालू था, यज्ञ समाप्त होने से भोग लगाएंगे और तैयारी भी था 56 भोग। लेकिन जो वो सखा लोग वहाँ गए भगवान का निर्देश से कुछ और प्रसाद के लिए उन्हें जाए विनती भी किए, लेकिन उन्हें सखा लोग अपना ध्यान ही दिए नहीं, स्वाहा स्वाहा करते रहे। तब निराश होकर सखा लोग आपस आ गए। जब आ गए भगवान बोले क्या बात है, आज क्या उपास एकादशी करना पड़ेगा क्या? बोले एकादशी के हमारे तरफ देखे ही नहीं एक नज़र में भी, क्या करें? तो भगवान अंतर्यामी जानते थे किसका द्वारा क्या काम कर सकते हैं। तो फिर जगह पत्नी लोग जब बतला दिए, जा तुम उनका जो पत्नी लोग है उनसे मांगो। उन लोग सखा लोग बोल रहे थे अरे शर्म की बात है, एक बार जाके आपस आ गया, अब लोग तो हम लोग की तरफ देखे ही नहीं, बात क्या करना है। फिर दोबारा आप कन्हैया तुम बोल रहा है नहीं ये तुम जाओ अवश्य हो, अब जगह पत्नी तुमको कुछ खाद्य सामग्री देंगे। तो जब वहाँ आप पहुँचे, किसी ने कन्हैया का संवाद जब दे दिया समाचार कि किसी ने कन्हैया को बलराम जी को भूख लग रहा है, तुरंत जगह पत्नी लोग कुछ बात विचार के नहीं कि भोग लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, किसी को देना किसी को नहीं देना है। अभी यज्ञ हो रहा है, यज्ञ का बाद पति लोग यदि मांगेंगे फिर क्या देंगे, ये इसको कोई बात विचार किए नहीं, तुरंत अपना जो खाद्य सामग्री था 56 भोग लेके भगवान को खिला दिए। इसीलिए यहाँ पर प्रमाण हो जाता है कि कई शास्त्र पढ़ने से, बहुत श्रुतिधर होने से कि प्रवचन करने से भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता है। वेद पाठी लोगों पर अपना यज्ञ तो चालू रखे, इधर है जगह पति लोगों ने किसी ने भगवान को खिला दिया। खिला देने के बाद भगवान बहुत खुश हो गए, खुश भी होना चाहिए। महाप्रसाद गोविंद जब बोलने के बाद हम प्रसाद अकंठ भर पान करते तो तुष्टि पुष्टि सब हो जाता हमारे। तो जब प्रसाद ग्रहण कर लिए भगवान, तो उन लोग जगहपति लोग को उन्होंने बतला दिए कि तुम लोग फिर आपस चले जाओ। बोले कन्हैया तुम्हारे पास हम आए क्यों जाए यार, क्योंकि उन लोग को भगवान ये ज्ञान दे और उदित कर दिए दिव्य ज्ञान कि ये अनित्य संसार है, अनित्य पत्ती, इसका बारे में उनको भान हो गया। इसलिए बोले नहीं नहीं जाएंगे, कि आप जाएंगे भी तो उनको डांट गए फटाका रहेंगे। भगवान ने समझाने का बाद फिर उन लोग बोले कि भगवान बोलते हैं कि अभी तुम जब जाओगे तुम लोग वहाँ तुमको पहले से आज ज़्यादा प्यार मिलेगा। अब बात भी हुआ हुई, जब वहाँ जाए के और पहुँचे उन लोग को जगह समाप्त हो गया था, अब खबर मिल गया उनको। उस समय तो जमाना में मोबाइल व्हाट्सएप सब था नहीं, फिर भी उनको जो वो भान हो गया कि भगवान कृष्ण को उन्होंने अपना जो यज्ञ सामग्री थी उनको समर्पित कर चुके हैं। तो अपना वंश, अपना भेद पाठ, अपना जो गर्भ अहंकार जो चोर चोर हो गया, उन्होंने अपना जीवन को धिक बोले, सतधिक बोले उन्होंने। क्योंकि जय जगह पत्नी जय जय नाग पत्नी जय नागा कन्यागण भक्ति ते जहारा पाइला गोविंद चरण। उनका जय हो, किनका ना यज्ञ पत्नी का जय हो, ओ नागपत्नी का भी जय हो, क्योंकि ये भक्ति का माध्यम से उन्हें गोविंद का व भगवान कृष्ण का संग लाभ किए। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि श्रुतियाँ द्वारा नहीं समझा सकता, एकमात्र भगवत कृपा होने पर ये उन्हें समझा जा सकता है। तो
तो एक तो भगवान का कृपा होना चाहिए, लेकिन भगवान का कृपा इतना आसानी थोड़ी होता है। अब ध्रुव महाराज का और प्रसंग लीजिए, जब उन्होंने सौतेली माता का फटकार से और आ गए वृंदावन मधुबन के लिए चल दिए थे, तो भगवान भी देख रहे थे और नारद मुनि को उन्हें भेज दिए, क्योंकि ये परंपरा को जाहिर रखने के लिए। तो नारद मुनि उनको परीक्षा भी ले लिए, बोले कह रहे तुम छोटे से नन्ना, अभी खेल कूदने का उम्र है और तुम खेलना चाहिए, और थोड़ा से अब सौतेली माता बता दिया तो नाराज हो गए उससे, क्योंकि उनका शरीर में क्षत्रिय का रक्त प्रभावित हो रहा था और अभी भगवत कृपा प्राप्त करने का अभी उनका लगन चल रहा था। इसलिए वे नारद मुनि देखे कि अरे अरे बच्चा बहुत जिदखोर है, शिष्य बनने का लायक है, योग्य है। नारद मुनि की भी डांट दिए, बोले आप भगवान का एड्रेस नहीं दे सकते, पता नहीं दे सकते, तो आप हट जाइए। तो नारद मुनि सोचे कि ये तो पक्का शिष्य आप बनाऊंगा तो काम बन जाएगा। तो उन्होंने फिर मंत्र दे दिए, क्योंकि अभी गुरु का कृपा मतलब भगवत कृपा। तो उन्होंने फिर 6 महीना मंत्र जप करके भगवत कृपा प्राप्त हो गया। तो इसे मैं प्रपात रखते भगवत कृपा होने पर ही समझा जा सकता है। वैष्णव क्रियालेश है तो जहारे से ही तो ईश्वर तत्व बोली बारे बारे। वैष्णव व भक्त का जब कृपा होता है तब तो भगवत कृपा व भगवत तत्व को हम समझा सकते हैं। अतः भगवान को समझाने के लिए विधि भक्ति ही है। इसमें भगवान एकादश स्कंद में और उद्धव को भी बताते हैं, तुम कोई शास्त्र का अध्ययन कर लो, तपस्या कर लो, उसे मत तो जीत नहीं सकते हो, मेरे भक्ति से ही जीत सकते हो। और भक्ति करने से ही भगवान भक्त का पास बन जाते हैं। नहीं तो कोई जैसे जसोदा माता, जैसे भक्तिमती माता कृष्ण कन्हैया अनंत कुशी विश्व ब्रह्मांड मालिक को बांध सकते हैं? संभव नहीं, क्योंकि जिसको सबको बांध के रखते हैं ये 84 चक्कर, और बंधन से जिनको खोल देते हैं उनको बंधन में कौन लग सकता? एकमात्र भक्ति है। भक्ति के बिना परम सत्य को समझाने के लिए केवल वैदिक आदेश का पालन करके परम सत्य को समझाने में मददगार नहीं हो सकता। जैसे भागवत में प्रथम स्कंद में है कि परम सत्य को समझने के लिए 3 कैटेगरी है। वदंती तत् वेदतत्तम जज्ञानम मदेयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो उसमें जैसे जो विद्वान लोग उसको ऐसे परिभाषा बात समझाते हैं निचोड़ निकाल के कि ब्रह्मेति जो भगवान का जो देह रश्मि छठा जो अंग कांति है, और जो परमात्मा को जोगी लोग जो ध्यान करते हैं, और जो परिपूर्ण भक्त भगवान का जो द्विभुज श्याम सुंदर रूप को ध्यान करते हैं। इसमें भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक उपदेश उपाख्यान में एक कहानी का माध्यम से हमको बहुत सरल भाव से ढंग से समझा देते हैं कि आप मान लीजिए मथुरा स्टेशन में आप खड़े हो, कोई ट्रेन आ रहा है, उसमें 3 व्यक्ति खड़े हैं। ट्रेन जो आगे से आ रहा है तो मान लो शाम को समय है, लाइट दिया हुआ है, तो पहला व्यक्ति क्या देखा ना, लाइट ही देखा। और जो पटरी पर आ गया ट्रेन, जो दूसरा व्यक्ति क्या देखा, बहुत लंबा बगी लगा हुआ है। और तीसरा व्यक्ति क्या देखा ना, वो लाइट भी देखा, और ट्रेन बहुत लंबे भी है, उसमें भाग भाग भी है, और वो अंदर यात्री भी है। यात्री ही नहीं, उसमें टिकट मास्टर भी है, और भी कितना प्रकार बिजनेस कारोबार भी हो रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कौन से व्यक्ति परिपूर्ण भाव में भगवान को ठीक ठीक से समझ सकता है, कम समझ जाए।
जो लाइट देखा मतलब वो भगवान का जो ब्रह्म को उन्होंने समझा, वो परिपूर्ण नहीं, पूरा नहीं समझ सकता, समझा नहीं। दूसरा व्यक्ति देखा लंबा ट्रेन है, डब्बा एक का पीछे एक लगा हुआ है, ये परमात्मा को जो जोगी लोग ध्यान करते हैं परमात्मा को। और तीसरा व्यक्ति ब्रह्मति परमात्मा भगवान थी शब्द थे। जो तीसरा व्यक्ति उन्होंने लाइट भी देखे, लंबा ट्रेन भी है उसमें, और कई कुर्सी भी लगा हुआ है, स्लीपर क्या था तो स्लीपर वह एसी में तो एसी एयर कंडीशन लगा हुआ है, और उसमें पैसेंजर भी बैठे हुए अपना टिकट का अनुसार। वो टीटीआई भी घूम फिर कर रहा है, क्यों कोई धोखा तो नहीं दे रहा है। तो परिपूर्ण भाव में वो पूरा जो समझ में आया, ये तीसरा व्यक्ति संपूर्ण भाव में देखा। इसलिए परम सत्य को जानने के लिए भी और जो जानते हैं उसको परिपूर्ण भक्त ही जान सकता है। भक्ति विधि परमहंस द्वारा समझी जा सकती है। परमहंस जैसे हंस आप तो देखे होंगे, उसमें राज भी हंस होते हैं और छोटे वाले भी हंस हैं। जो छोटे हंस होते हैं गेड़ा कुचिया वगैरह खाते हैं, और जो राजहंस जो होते हैं वो पानी और दूध एक साथ में डाल दीजिए, जो पानी को छोड़ देगा दूध को पी लेगा। ऐसे ही जो साधु बा ये भक्ति जिन्होंने किए भगवान का, उनका अंदर कोई मल नहीं है। मुनिनंग अमलात्मना, तो वो जो परमहंस है उन्होंने क्या करता है, उनका द्वारा ही समझी जा सकती है, जिससे हर वस्तु का सार ग्रहण कर लिया है। इसीलिए और यहाँ पर लिखा हुआ है जिन्होंने समझे हैं, जो उन्हें दर्शन किए हैं, जिनका दृढ़ विश्वास है, वही ग्रहण कर लिया है। भक्ति के फल ऐसे परमहंस के लिए सुरक्षित रहती है, और यह अवस्था भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी वैदिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। तो वैदिक का नीति नियम क्यों? क्योंकि जैसे हमारे माधव रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, खासकर रूप गोस्वामी, हमारे जो भक्ति का 64 अंग लिखे हुए हैं, ये तो वैदिक नीति नियम है। क्योंकि जैसे हमारे ब्रज का गोपियाँ का उदाहरण लीजिए, यहाँ उन लोग पढ़ी लिखी नहीं थे, लेकिन पूर्व जन्म में उन लोग कोई सारे गोपियाँ 60,000 साल तक उन्होंने तपस्या करके उनका हृदय शुद्ध हो गया था। इसी जन्म में उन्होंने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पिछले जन्म में उन्हें शुद्ध हो चुके थे। एक तो साधन सिद्ध है, एक कृपा सिद्ध है, और एक नित्य सिद्ध है। तो ऐसे ही इसमें तो विधि विधान को क्यों हम पालन करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो दूध तुष्टि है उसको शुद्ध करने के लिए, ये भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए ये वैदिक नीति नियम को हम पालन करना चाहिए। लेकिन जब हमें राग अनुराग में हम प्रवेश करते हैं, स्थायी भाव में आ जाते हैं, तो वह वेद विधान का पालन करना जरूर नहीं है। जैसे आप सुने होंगे कि एक हमारे जो महाजन हुए, उन्होंने बोले कि हमको संध्या वंदना करने का समय नहीं है, क्योंकि उनका स्थिति परमहंस स्थिति में था। लेकिन हम यदि नवशिक्षित अवस्था में व नया अभी हम लोग भक्ति साधन कर रहा है, हम उसी स्थिति को जो अनुकरण करेंगे हमारे पतन असंभव है। जैसे चतुर्थ स्कंद में भी बताया गया कि जो कुछ अवरोह पंथा को आरोहण करते हैं, कुछ आरोह पंथा को अवरोहण करते हैं। इससे क्या होता ना, जो लोग आरोह पंथा को अपनाते हैं और परम पद को प्राप्त करने का तक उन्होंने पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान का भगवत्ता को उन्होंने अस्वीकार करते हैं, इसलिए मुझसे पतन हो जाती है। ज्ञान तथा योग जैसे अन्य विधियों का तभी सफल होती है जब वह भक्ति से मिश्रित हो। इसमें ज्ञान को बोलने से हम ये समझते हैं कि जो शास्त्र में से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं एवं महात्मा से जो श्रवण करके, लेकिन भगवान ने वह भागवत में बतलाया कि ब्रह्मा को जो ज्ञान दिए थे, ज्ञान विज्ञानम सहितम, ज्ञान एवं विज्ञान जो अनुभूति ज्ञान सहित भगवान
और ब्रह्मा को दिए थे। तो इससे वो यदि क्या होगा ना, जैसे ज्ञान भी हमारे हो गया और कर्म योग भी हम कर रहा है, लेकिन वो यदि ध्यान योग भी हम कर रहा है, लेकिन भगवान का साथ यदि भक्ति हमारा जुड़ा नहीं हुआ है तो वो काम नहीं करेगा। क्योंकि हम ध्यान किसको करना है वो हमको जानना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का साथ जब और वार्तालाप हुई थी, उसमें कौन से रूप को ध्यान करने के लिए, भगवान के कैसे रूप को ध्यान करने के लिए बताया। कर्म करने का सबका अधिकार है। भगवद गीता बताया कि कर्मणा बाधिकार से महाफलेषु कदाचन। भगवान भगवत प्रीति उद्देश्य जब नहीं करते हैं तो वो भक्ति नहीं हो सकता। युग शब्द भक्ति का सूचक होता है। भक्ति युग का बुद्धि युग जब बुद्धि तथा पूर्ण ज्ञान से संपन्न किया जाता है तो भगवत धाम जानने के वही एकमात्र सफल विधि होती है। जब हम भक्ति युग से व बुद्धि युग से हम समझ जाते हैं कि हमारे एकमात्र उद्देश्य है भगवत धाम को आपस जाने के लिए। यदि कोई संसार की पीड़ाओं से मुक्त होना चाहता है तो इस लक्ष्य को शीघ्र प्राप्ति के लिए उसे भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। तो ये सार वस्तु प्रभा बताते हैं कि कर्म योग ध्यान योग जो भी है, यदि भक्ति का बीन होता है तो वो काम का नहीं है। श्रम वही केवलम। इसे सार वस्तु प्रभा जी यहाँ पर बतलाए कि आप बहुत सुन के याद रखते हैं, अच्छा प्रवर्त सदन सकते हैं और सोचीदार रह सकते हैं, लेकिन भक्ति आपको नहीं मिल सकता। इसलिए महाजान का कहना है क्या, केवल भक्ति रस चैतन्य गोसाई। ये भक्ति से ही भगवान को आप बांध सकते हैं, नहीं तो अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। तो प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान प्रार्थना से संतुष्ट होकर आप सुनेंगे कि उनको वर भी जाच दिए, बोले ले लो कुछ वर। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान बता दिए तो ध्रुव महाराज बोले मैं तो कांच का टुकड़ा का ढूंढने के लिए आया था, हीरा का टुकड़ा मिल गया मेरे को, कांच का टुकड़ा जरूर नहीं। तो भगवान बोले तुम नन्हा से बालक 5 साल का उम्र में तपस्या किया, मैं तुमको कुछ नहीं देता हूँ तो मेरा बदनामी होगा। ये उनको 36,000 साल तक राज्य में किए और ध्रुव को रख दिए उनके लिए। तो यहाँ भी प्रहलाद महाराज का संतुष्ट हो गए और स्तुति थे प्रार्थना से, तो उनको वर दे दिए। तो कुछ मांग लो। तो प्रहलाद महाराज आगे जाके बताएंगे कि जो ऐसे करता है तो वो बिजनेसमैन होता है, व्यापारी होता है, ये बड़ी के आप सही में मेरा को वर देना चाहता है तो हमारा कामना ही अंत हो जाए। और हम यदि कोई भगवान अभी खड़े हैं, जाए मान लीजिए कृष्ण सामने तो खड़े ही है, अभी बात करने लगे तो हम लम्हा लिस्ट डाल देंगे। जैसे हमारे परम पूज्य लोकनाथ महाराज बताते हैं कि जन्म दही जसा दही में सुंदरी जही सर्वम दही, एक लंबा लिस्ट लगा देंगे। लेकिन ये हमारे भक्ति जीवन में बाधक है। भवताद भक्ति अहितु की। चैतन्य महाप्रभु जैसे हम हर दिन हम लोग पाठ करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कवितांगवा जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवता भक्ति अहितु। तो प्रहलाद महाराज से हम ये सिखा लेते हैं कि हमारा कामना ही अंत हो जाए, मांगने का जो इच्छा है और प्रवृत्ति नष्ट हो जाए। तो इसे ही उनका माध्यम से हम यही सिखा लेते हैं कि भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की